अस्सलाम वालेकुम। हम कैमरे जो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्रिच सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ही बुक में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेती है। तो बहुत बेहतर लगती है हमें कि इस बुक से ओ लेवल मैथ्स की तैयारी की जाए। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी इसके बहुत अच्छे हैं। और हम वही एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, अलजेब्रा का चैप्टर 16 कर रहे थे। उसकी लास्ट एक्सरसाइज है 16.15। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, प्रॉब्ली एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूटेगी वीडियो। पार्ट ए पार्ट बी होगा, लेट्स सी। कोशिश करते हैं एक गो में जितने हो सकते हैं उतने करते हैं। तो इसलिए विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, आसान सवाल है, तो ज़रा खटाखट करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब मैं इसमें पढ़ा तो नहीं रहा आपको, क्योंकि पढ़ा तो मैंने 16.14 तक सारे टॉपिक्स दिए हैं। तो थोड़ा क्विकली करना है ताकि सोल्यूशन जो है वो सामने आ जाए बस। अदरवाइज़ टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है। तो कुछ स्टेप्स भी मैं खा जाऊंगा जल्दी में, ताकि आपको ये नज़र आ जाए कि वो कौन सा रास्ता था जहाँ से कि मैंने काम किया या कि सोल्यूशन निकाला। एग्जैक्टली एक एक पॉइंट समझाना मकसद नहीं है। हाँ, ऐसा सवाल कोई अगर आ गया जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुआ, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो उस पर मैं टाइम लगा लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दायरे है डिनोमिनेटर से निजात हासिल करते हैं। ये उधर ले जाएं उधर ले जाएं, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 5 इंटू 4x प्लस 1 हो गया। ये 2 इंटू x प्लस 5 हो गया। थोड़ा मोटा लिख रहा है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 5 4 ज़ा 20x, 20x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। वेरिएबल इधर ले जाएं, कांस्टेंट उधर ले जाएं, तो हो जाएगा 18x। ज़रा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 5। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, देख मैं ये रहा था कि बुक से आंसर मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन इट सीम्स के कुछ क्वेश्चन में भी गड़बड़ है, क्योंकि ये एक्स कैपिटल बना हुआ है, ये स्मॉल बना हुआ है। तो कुछ चेंज किया होगा इन्होंने, जो कि इवेंचुअली फिर आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा वो चेंज। खैर, हम तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 5/18 आंसर आ गया। अरे भाई, इसका पार्ट बी है, जिसमें ये देखिए x प्लस 1 उधर चले जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो 5x-1 इज इक्वल्स टू 6x+6 उधर जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों चीज़ें। शॉर्ट कर रहा हूँ मैं अगेन, जैसे मैंने कहा था। ये वाली साइड बड़ी है, इसको इधर ले जाएंगे, ये इसको इधर ले आएंगे। तो -7 इज इक्वल्स टू एक्स, इनके 6 - 5 एक बचा। -6 और -1 मिलके -7 हो गया। ये इधर आके माइनस हुआ था। पार्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 से 9 में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, फिर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। चलो, तो ये जो है वो आपको फैक्टराइज करना है इसमें, और x की दो वैल्यूज़ निकालनी है। इट सीम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इस केस में तो वैसे ही इतना सामने की नज़र आ रही है, अगर आप देखें ना, सॉल्व कर करके आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आँखों की। ये भी एक स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर इसमें हम तो डायरेक्टली आंसर की तरफ जा सकते हैं। इसको उधर ले जाएंगे अगर हम। 9x² इज इक्वल्स टू 25, और x² इज इक्वल्स टू 25/9। तो टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल्स टू √25/9। ठीक है। अब आपको पता है कि अंडर रूट से बाहर निकलता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम दो आंसर निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू, क्योंकि +25/9 का आंसर भी वही आएगा, और -25/9 का आंसर भी आएगा, विच इज़ 5/3। तो 5/3 +5/3 या -5/3, दोनों का यही जवाब आएगा। ठीक है।
इस वाली को फैक्टराइज कर लेते हैं। ज़ाहिर है नज़र आ रहा है कि 3 टर्म्स मौजूद हैं। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लें, एक ही बात है। बस मैं किसी एक तरीके से कर देता हूँ, बाकी कंप्यूटिंग स्क्वायर से करें, क्वाड्रेटिक से करें, जिससे आपको आसान लगता है उससे कर दें। तो मैं तो इसको 2x स्क्वायर प्लस, मुझे पता है कि 54x स्क्वायर चाहिए मुझे बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 54x स्क्वायर हासिल करूँ और 3x भी आ जाए उसकी मदद से। उसका तरीका मुझे पता है कि 9 6 54 होता है, 9x माइनस 3x कर दूँगा तो माइनस 54x स्क्वायर आ जाएगा। -27 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं वही अपना पुराना चक्कर चलाऊँगा, विच इज़ कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पे। एक बार मैं ज़रा पॉज करूँ। ये 3 नहीं था, 6 था जी। तो यहाँ पे x कॉमन निकालते हैं, 2 + 9 बचा, 2x + 9। यहाँ पे -3 कॉमन निकालते हैं, 2x + 9 बचा इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x + 9 एंड x - 3। ये ज़ीरो है भाई, ज़ीरो ही समझिएगा इसको। तो 2x + 9 इज इक्वल्स टू 0 और x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो गया x इज इक्वल्स टू 3, या फिर x इज इक्वल्स टू 9/2 या 4.5 कह लें, लेकिन ये माइनस में होगा, सॉरी ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -4.5 या -9/2 क्वेश्चन नंबर सी इसका देख लेते हैं फटाफट। अगेन 4 3 12, तो 12 जो है 4 और 3, और इसके मैं फैक्टर्स निकाल लूँ। ये मैंने सोल्यूशन भी जल्दी से निकाल दिया आपके लिए। मैंने तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कर दिया जल्दी से, कोऑर्डिनेट इक्वेशन कर दी। ए इज़ 3, बी इज़ 8, सी इज़ -4। तो सबकी जगह पे वैल्यूज़ प्लेस की, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट निकाल लिया, और ये प्लस माइनस को अलग अलग कर दिया। आपके सामने एक सेकंड के लिए रोक देता हूँ ताकि आपको पूरा आंसर नज़र आ जाए। ठीक है, अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके इस आंसर को देख लीजिएगा। दो सिचुएशंस निकली, 2.6 और -18.6। आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मांगा हो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। 3.1 आ रहा था तो 3.10 लिखना चाहिए आपको, ये ख्याल रखिएगा, ताकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जवाब आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन 2 पूरा हो गया। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। कोशिश करूँगा कि कुछ सवाल छुड़वाऊँ ज़रूर, ज़ाहिर है बहुत आसान सवाल होंगे तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको इस शक्ल में लिखना है, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इन दी फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 2 प्लस बी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है सामने सीधा का सीधा, कि जी ये आपको कि इसमें आपको जो है वो ये टर्म्स दी हुई हैं, जबकि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर और आखिर में एक बचे हुए टर्म के साथ लिखना है। तो वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पूरे फॉर्मूले से मैंने सॉल्व कर दिया। फटाफट इसको देख लें एक नज़र, कि आपको याद है ना कि पहली टर्म लेते हैं और दूसरी टर्म का हाफ ले लेते हैं। तो पहली टर्म ले लेंगे x और -1/2x ले लेंगे। इसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर जो कमी बेशी होगी उसको पूरा कर देंगे। तो अगर आपको ये प्रोसेस ही नहीं पता तो आप वाली वीडियो देख लीजिए, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली वीडियो 14.3 है आई थिंक, या 4 है। तो हमने x -1/2 का स्क्वायर लिया, उसको खोल के देखा तो ये बन रहा था, ये हमारे पास पहले से मौजूद था। तो ये हमने ऐड कर दिया और इसको निकाल दिया, -1/4 कर दिया। ये एक्स्ट्रा आ गया था, ये पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद था वो डाल दिया, तो एक्स्ट्रा आ गया उसको निकाल दिया। लेकिन इसको वापस से डब्बे में बंद किया और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया, -1/4 और -5 को, जो बनता है -21/4। तो ये उस शक्ल में आ गया, a + b की पावर 2 - c या +c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी nth term of the following sequence।
nth टर्म मालूम करने का तरीका भी हमने इसमें किया हुआ है। लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। nth टर्म मालूम करनी है, दो दो का फ़र्क है, दो 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 कांस्टेंट फ़र्क है। तो अ, हमने जो है वो इसका फार्मूला निकाला, यहाँ पे कांस्टेंट तीन तीन का फ़र्क है। ठीक है, तीन तीन से बढ़ रहा है, इसलिए तो 3n हो गया। 3n 3n 3n, यानी अगर 1 होगी तो 3 हो जाएगा, 2 होगा तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 3n तो ठीक है। लेकिन इसको जब हमने देखा, पहली टर्म तो 1 होती है, लेकिन आपको पता है पहली टर्म हमें अच्छा इंडिकेटर नहीं देती। दूसरी टर्म हमने देखा तो 3 है, और फिर फ़र्क 2 का है। लेकिन तो हमने जब 2n किया तो ये 2 हो गया, इसको नॉर्मल करने के लिए इसमें से -1 किया तो ये 1 हो गया, इसको 2n किया तो 4 हो गया, 4 -1 फिर 3 सही आ गया। ठीक है जी, तो 2n -1 अपॉन 3n nth टर्म बन रही है। भी देख लेते हैं, 0 से शुरू हो रही है, ऊपर वाली अलग चल रही है, नीचे वाली अलग चल रही है। डिफरेंस कितना है, पहली में 1 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है। ठीक है, नीचे जो है वो 4 और 5 का है, फिर 9 और 7 का है। अच्छा, दूसरा आपको ये भी नज़र आ रहा है कि स्क्वायर्स चल रहे हैं, 2 टू द 4 3 3 9, 2 टू द 4 6 9, 4 4 16। तो ये थोड़ी सी अगर आपकी नज़रें तेज़ हैं तो आप यही पहचान सकते हैं। सो लेट्स डिवाइस द टर्म। एक ट्रिक इसमें जो है वो ये है कि इसके नीचे क्या था, पहली टर्म के नीचे, तो मैं समझता हूँ कि 1 था, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये तो हमारे लिए आसान होगा कि नीचे वाला तो n स्क्वायर है। ठीक है, और ऊपर वाली भी स्क्वायर टर्म ही है ना, ये तो नज़र ही आ रहा है हमें स्क्वायर टर्म है। और अगर आपको इसमें कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप पीछे जो हमने सीक्वेंस की पूरी एक्सरसाइज की हुई है सॉल्व, इसमें बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि कौन सी सीक्वेंस है वो कौन सी वाली है। तो वो ज़रूर आप देख लें, क्योंकि इसमें अगेन मैं समझाने से ज़्यादा सॉल्व करने पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा खैर, तो यहाँ पे भी चल तो स्क्वायर ही रहा है, 2 ज़ीरो 4 6 0 9 4 4 16, लेकिन एक पीछे चल रहा है, तो इट मीन्स के n-1 चल रहा है, यानी ये थर्ड टर्म है, लेकिन ये 2 टू द 4 हो रही है। तो जो भी टर्म है उसमें से एक माइनस करें तो उसका स्क्वायर है, ये बन रही है बात। तो आई बिलीव कि n-1 का स्क्वायर सेट हो गया यहाँ पे, n-1 का स्क्वायर प्लस अपॉन n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, ये भी थोड़ी देर पहले किया था सवाल में, एक आधा एक्सरसाइज पीछे ही किया हमने, पहले 16.3 थी या 2 थी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब इसमें y भी दे दिया, तो y इज इक्वल्स टू k 1 अपॉन एक्स अंडर रूट। अब y इन्होंने दे दिया 10 इज इक्वल्स टू k, और x दे दिया इन्होंने 9, तो 1/3 हो गया ये। फाइंड फार्मूला कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, इधर चला जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, तो है ना, 30 इज इक्वल्स टू के। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 30/√x। ये तो मैंने कर दिया आपके लिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। अब x की वैल्यू मालूम कीजिए, y 20 है तो y की वैल्यू 20 रख के x निकाल लीजिएगा, इसमें से x इधर ले लें, y इधर ले लें, तो y इज इक्वल y की वैल्यू गिवन है ना, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई। अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 30/20, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। बस ऐसे ही था ना, यही पूछा था ना बस। अच्छा, इसका ये पार्ट भी है, एक्स इज इक्वल्स टू 20, तो एक्स की वैल्यू 40 लगा के देख लीजिए, ये भी आसान है। एक्स की वैल्यू यहाँ 40 लिखी है, वाई तो वैसे ही आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1/√40। सॉल्व कर लीजिए, इसमें तो मेरा कोई काम ही नहीं है, आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्लीन करते हैं थोड़ा सा।
रेंज इन द फॉलोइंग, मेकिंग बी द सब्जेक्ट, मेकिंग बी द सब्जेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में जो है वो बी को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सी इधर आ जाएगा, ये डी सी हो जाएगा, ये बी है, इसको यूँ समझ लें ये डी सी हो जाएगा, फिर ए माइनस बी है इज इक्वल्स टू डी सी हो गया, फिर ए उधर रहेगा माइनस बी इज इक्वल्स टू डी सी माइनस ए। उससे अच्छा था कि डी सी को उधर ले आए थे, तो ए माइनस डी सी इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, बी उधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, डी सी। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की थी हमने। इसमें सब्जेक्ट बनाना है बी को, तो बस खाली यही उधर जाना है, तो बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए। सवाल उतारने में कुछ गड़बड़ है बहरहाल, तो इसलिए हो सकता है आंसर से आपको कुछ कहीं मिसमैच मिले, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, प्रिंट होने में हो जाती है कभी कभी। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, ये डबल साइडेड यानी दो डबल हेडर है, इधर भी और इधर भी है, इसके लेफ्ट राइट, तो ये ज़्यादा आसान इनइक्वालिटी होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका बेचारे का 5 ख़त्म करते हैं बीच वाले का, ताकि x की सिचुएशन हमें पता चल जाए कि x की क्या सिचुएशन है। तो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन ऑल साइड्स कर लेते हैं, तो 3/5x-1, क्योंकि सब 5 से डिवाइड हो गए, सब 5 से डिवाइड हो गए, तो इज़ लेस देन x लेस देन 3/5x प्लस 2/5। ठीक है, बल्कि हमें इधर से x भी तो निकालने हैं, तो पहले हमने सॉरी गलती कर दी कि पहले सब तरफ से 3x माइनस कर लेते, फिर जो बचता उसको 2 से डिवाइड कर लेते, ये ज़्यादा आसान होता, क्योंकि फिर ये इधर भी x बचा हुआ है, इधर भी x बचा हुआ है, उसको सॉल्व करने में ज़्यादा लंबा काम होगा। तो सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम ऑल साइड, इससे ये x ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी 3x माइनस किया, यहाँ से भी 3x माइनस कर लिया, यहाँ से भी 3x माइनस कर लिया, तो इस 3x से 3x कट गया, इस 3x से 3x कट गया, ये बच गया यहाँ पे -5 इज लेस देन 2x इज लेस देन इक्वल्स टू +2। अब आप डिवाइड बाय 2 कर दें ऑन ऑल साइड्स, तो ये -5/2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 से डिवाइड हुआ है चूँकि, ये हमारा आ गया। इन्होंने ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए तो कहा नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन के बाद आई थिंक शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 9 के बाद शुरू होंगे। सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यहीं के यहीं कर लें, नहीं होंगे यहीं के यहीं, चलें कोशिश करते हैं। इक्वल करने के लिए y को एलिमिनेट कर दें, चलें पहले आप मल्टीप्लाई इसको करें 3 से, क्या हुआ, ओके, मल्टीप्लाई करें इसको 3 से और इसको 2 से फिलहाल, तो देखें क्या आता है। इससे 6y प्लस 9x is equals to 90, and this becomes 2 3 the 6y minus 4x is equals to 90 क्यों कर दिया, 30 है भाई, 3 है, 10 3 the 30, 11 2 the -22। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन अपोजिट हो जाता है नीचे वाली टर्म का, तो हो जाएगा 9 4 13x इज इक्वल्स टू 52। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 52/13, और आपको पता है कि 52/13 का आंसर आता है 4। x की वैल्यू 4 आ गई, आप इसमें डाल दें, किसी में भी डाल दें इसको, y की वैल्यू खुद निकाल लीजिएगा।
थोड़ा तो काम आपको भी डालूँ भाई, सारे में किए जा रहा हूँ। किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डाल के वाई निकाल लीजिएगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, बस थोड़ा रीअरेंज कर लें, ये इस अरेंजमेंट में सही नहीं है। रीअरेंज कर लें, वाई को उधर ले जाएं या एक्स को उधर ले जाएं। आई बिलीव वाई को उधर ले जाएं तो हो जाएगी वाई प्लस 5x इज इक्वल्स टू -73, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, जिसके बाद कि अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 7 से, 7 5 35, ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन बच्चों वाली है, ये सॉल्व कीजिए, शाबाश होगी से। ठीक है, बेसिक हिंट मैंने दे दिया, जो इसमें कुछ डिफ़िकल्टी थी वो बता दी मैंने। इसमें रीअरेंजमेंट है, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपने की हुई है साइमल्टेनियस इक्वेशन की। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस दी हुई है, इसकी 5th टर्म बतानी है यार, इसमें बस 5 5 लिखो और सॉल्व कर लो। n की जगह 5 लिख दीजिए आप। राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, चलो अच्छा वो देख लिया। तो फर्स्ट टर्म लिखने के लिए n की जगह 1 लिखो, 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो 1 अपॉन 9। फिर 2 लिखो तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो दूसरी टर्म 0 वैसे ही हो गई। तीसरी टर्म 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 अपॉन 25। थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई, 4 माइनस 2 2 2 टू द 4, 4 प्लस 2 6 6 6 36, 4 अपॉन 36 नहीं तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। वैसे तो 4 अपॉन 36 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 द 4, 4 9 द 36, तो 1 अपॉन 9 हो गई। और आखिरी टर्म जो है वो 5 माइनस 2 3 3 9 अपॉन 5 प्लस 2 7 7 49। ठीक है जनाब, तो ये आपकी टर्म्स हो गई। ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से पहले पहले वाले कर लिए हमने। अब हम करते हैं 10 से 31 में भी कैलकुलेटर बज़ाहिर बकौल इनके इस्तेमाल नहीं करना है। इनइक्वालिटी से शुरू हो रहा है भाई। सेट ए ऐसा है, एक्स पे मुश्तमिल है, सच दैट एक्स जो है वो 1 इज़ लेस देन एक्स, यानी एक्स 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स जो है वो 1 और उससे बड़ा है लेकिन 3 से छोटा छोटा है। तो ये नज़र भी आ रहा है, 1 भी है और 1 से बड़ा भी हो सकता है और 3 से छोटा छोटा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनी हुई है। सेट बी शो किया हुआ है इन्होंने, सच दैट को फिल करना है। ऐसे दिया हुआ है कि एक्स बड़ा है, इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे क्योंकि फिल नहीं हुआ हुआ। किससे बड़ा है? -1 से। और कहाँ तक है? 4 तक है, लेकिन 4 के क्या है? बराबर तक पहुँच रहा है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के ए का 1 बच्चों वाला सवाल था। 2 देखते हैं। सेट सी है सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3। इसको सी को बना के दिखाना है, यानी -3 से छोटा है और इक्वल भी है। तो एक तो -3 पे तो आपका चक्कर पूरा बन जाएगा, ये तो बन गया -3 पे चक्कर। ठीक है, अब इसमें जो आपकी बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि ये लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है। तो -3 भी है और -3 से छोटा भी सब कुछ है, तो ये इधर बनना चाहिए। -3 से छोटा तो -4 और -5 सब कुछ होगा। ठीक है जी, इसका पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 10B। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ जी सेटिस्फाई बोथ दिस एंड दिस। बस ठीक है, तो हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। एक्चुअली ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, तो उस ज़ाहिर है पूरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं होगा, इस एक्सरसाइज से इसलिए नहीं आया। ये एक इनइक्वालिटी है, ये एक इनइक्वालिटी है। तो बताइए कि इसमें क्या क्या हो सकता है जो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। तो इसको लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको तो हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया, लेकिन इनका इस्तेमाल कुछ समझ नहीं आया कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं इनके इस्तेमाल की।
एक्स एक सेट दिया हुआ है इन्होंने 135, वाई एक सेट दिया हुआ है 3 और 5, और जी फरमा रहे हैं कि वो एक्स और वाई को मिला के बनता है सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू इस ये कैपिटल एक्स वाला सेट, ये वाला एक्स में ये सब चीज़ें आएंगी, ये वाले y बिलोंग्स टू कैपिटल Y ये वाला सेट। ओके, और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि x और y कभी बराबर नहीं होंगे सेट बनाते वक्त। तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसमें, तो इसके लिए हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो हम यहीं से बता सकते हैं कि x की एक वैल्यू है 1, तो ये 1 और y की एक वैल्यू है 3, 1 और 3 तो हो सकता है, ये 1 और 5 तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है 3 और 3, ठीक है। फिर एक पॉसिबिलिटी है 3 और 5, फिर तीसरी सोल्यूशन है 5 और 3 और 5 और 5। इनमें से लेकिन चूंकि कह रहे हैं कि x और y बराबर नहीं होंगे कभी भी, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। बाकी ये मैक्सिमम पॉसिबल सोल्यूशन है, 1 और 3, 1 और 5, 3 और 5, 5 और 3, यही चार हो सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 31 तक ही नहीं करना, 11 चलते हैं। It is given that P is equals to 1 upon 12 upon under root Q. Describe the relation between P and Q in words. तो ये inversely proportional है। P is inversely proportional to the square root of Q. ये आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें तो आसान सी बात है। विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 12, ये भी चाहें तो लिख सकते हैं साथ में। कैलकुलेट Q when P is equals to 4. Q को उधर ले जाएं, P को उधर ले जाएं, 12 upon 4 is 4 सीधा 12, 3 हो गया तो अंडर रूट 3, स्ट्रेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स हो जाएगा तो वो 3 सीधा 9 आ जाएगा आंसर, बगैर सॉल्व किए ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फैक्टराइज फुल्ली, सॉल्व एंड सॉल्व, ए बी सी, तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। 5x स्क्वायर माइनस 10x, तो फैक्टराइज करने के लिए एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव फॉर्म को, चूंकि ये इक्वेशन नहीं है ना, तो बस इसमें तो हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं कॉमन निकाल के ही। तो 5x को कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो अंदर बचेगा x माइनस 2, यही फैक्ट एडिटिव फॉर्म से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ गई, ये तो हो गया। 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 7y माइनस 10, ये तो बहुत आसान है, खुद कर लीजिएगा। 3y को उधर ले जाइएगा, 10 को उधर ले जाइएगा, 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू 10y, y इज इक्वल्स टू कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पूछ रहा है ए वाई है, जवाबों में लिखा हुआ है एक्स है। तो बाल ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, 10y इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 10, अब वो 1.6 लिख दें आप उसको, या फ्रैक्शन में कर लें। फिर 3p को सॉल्व करना है, तो 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल्स टू 0, ये कर लेते हैं चलें। 3p नहीं नहीं, बल्कि क्या ज़रूरत है, इतना आसान तो है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3p है, यहाँ पे 0 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मज़ा ही आ गया आपको। दो टर्म्स हैं ये और ये, दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है, आइदर 3p इज इक्वल्स टू 0 और p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुई हुई है ना, तो हम इतना इसको खोल क्यों रहे हैं, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। अगर 3p इज इक्वल्स टू 0 तो p इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 इधर चले जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। या फिर p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल्स टू -2, ये दो वैल्यूज आ गई, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस 1 3 5, क्या क्या डिफरेंस है, एक दो का नहीं, दो का, तीन का, चार का, पाँच का, इंक्रीजिंग डिफरेंस है। द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1/2 n+1, फाइंड द 19th है।
इसमें मुश्किल क्या बात है, ऊपर पूरी सीक्वेंस देने की ज़रूरत क्या थी। 19th टर्म लेनी है क्वेश्चन नंबर 13 में, मैं जल्दी से निकाल के दे देता हूँ आपको। देखिए ना, तो ज़बानी हो रहा है। 1/2 19th टर्म में तो n 19 हो जाएगा, ये 19 + 1 20 हो जाएगा, 20 से कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 19 10 190, 19th टर्म मालूम हो गई। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी सीक्वेंस की एक्सप्रेशन चाहिए, किससे पढ़ रहा है, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5 से बड़ा, 6 से बड़ा। ठीक है, तो ये निकालनी है आपको। पहली टर्म क्या होगी इसकी, दूसरी टर्म क्या होगी, ये निकालनी है। अब इस सवाल में एक चालाकी ये है कि इन्होंने कहा कि इसकी टर्म मालूम करें। अच्छा, अब इसकी जो टर्म है ना, इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी nth टर्म की, वो आसान नहीं है। लेकिन चालाकी क्या है, और से देखिए कि जो सीक्वेंस यहाँ चल रही है वही सीक्वेंस यहाँ दी है बस, और उस सीक्वेंस का फार्मूला दिया हुआ इन्होंने 1/2 n n+1। लेकिन इसकी पहली टर्म 1 है, इसकी पहली टर्म 3 है, इसकी पहली टर्म, दूसरी टर्म 3 है, इसकी दूसरी टर्म 6 है। तो एक आगे शिफ्ट कर दिया गया है। तो बस लेना क्या है कि यही सीक्वेंस चलेगी, लेकिन जहाँ जहाँ n है वहाँ n की जगह एक इजाफा हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ n की जगह एक इजाफा हो जाएगा। ये n है तो n+1 हो जाएगा, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं ना कि इसकी फर्स्ट टर्म इसकी एक्चुअली सेकंड टर्म के बराबर है। तो इसकी सेकंड टर्म का फार्मूला है, जहाँ n है वहाँ n+1 कर दें। n तो फर्स्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, n+1 कर देंगे तो 2 को रिप्रेजेंट करने लगेगा, सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो बस ये ट्रिक है, ये n+1+1 को n+2 कर दीजिएगा तो 1/2 n+1 और n+2, ये हो गया मसला हल। ठीक है, अभी आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं, क्वेश्चन 14। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीअरेंज कर लें, इस वाली को देख लें तो ये 3x - 7y = 0 हो जाएगी। ये -x है, ये -5x + 12y = -1 हो जाएगी। अब इनको आप देख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सॉल्व करना तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आज की वीडियो को एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।